नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। खगड़िया की उस बहादुर बिटिया की कहानी तो हमने आपको सुनाई थी कि किस तरह से खगड़िया की बिटिया नविता की बहादुरी के कारण वहां के जो शराब माफिया थे उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी हां, हम न्यूज फॉर नेशन ने आपको वो स्टोरी दिखाई थी, वो कहानी बताई थी कि किस तरह से खगड़िया की बेटी नविता की तरफ से बहादुरी से शराब माफियाओं का सामना किया जाता है और अंत में पुलिस उन सभी माफियाओं को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब खगड़िया की उस बेटी को सम्मान भी किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि खगड़िया की उस बेटी के काम को देखकर, उसकी बहादुरी को देखकर उसे सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि खगड़िया की बेटी नविता की हर ओर तारीफ भी हो रही है और ये भी लोगों ने मांग की थी कि नविता को सम्मानित किया जाए। ऐसे में खगड़िया के एसपी ने नविता को सम्मानित करने की बात कही है और साथ ही उसे पुरस्कार देने की घोषणा भी एसपी की तरफ से की गई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है खगड़िया के एसपी का और साथ ही साथ नविता इस सम्मान को लेकर क्या कुछ कह रही है, किस तरह से वो गर्व महसूस कर रही है, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। सभी ने, पूरे राज्य भर में और सभी जिलों ने और उसी तरह हमारे ज़िले ने भी जागरूकता अभियान चलाए हैं, लोगों को अवगत कराया है शराब के हानिकारक परिणामों के बारे में और किस तरह से ये जो है समाज को और अपने शरीर को बिगाड़ता है, उसके बारे में प्रचार किया गया है, प्रसार किया गया है। शायद उसी का ही असर है कि वो जो युवती हैं एक भरतखंड की, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने जो ये सराहनीय कार्य एक तरह से किया है कि उनको भी समाज में उसी तरह की दिक्कतें आई होंगी, उनको भी महसूस हुआ होगा कि हम इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमें जो है विरोध झेलना होगा। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद उन्होंने उठ करके शराब के खिलाफ वो जो हमारी जो लड़ाई चल रही है उसमें वह सहभागी बनी है और उन्होंने अपना योगदान दिया है। हम लोग को सूचना दे करके उन्होंने कई शराब कारोबारियों को पकड़वाया, तो उसके लिए हम आप उनकी प्रशंसा करते हैं। और लेकिन ये है कि थोड़ी गोपनीयता इसमें ज़रूरी है। आप सभी जो खगड़िया ज़िला निवासी हैं उनको मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ी गोपनीयता ज़रूर रखें। जब भी आप सूचनाएं देते हैं कृपया करके वो सूचनाओं को गुप्त रूप से दें ताकि जो है कार्रवाई भी हो और उसमें किसी को भी जो है गलत तरह का उसमें कोई गलत असर ना हो उसका। और जो है आप लोग गोपनीयता बनाते हुए जितनी शिकायतें हम तक देंगे उस सब पे कार्रवाई होगी। आज से एक सप्ताह पहले मैं एक शराब को बगीचा जब गई थी तो शराब को वहाँ देखे बनते हुए, तो मैंने एक वीडियो वायरल किए थे। और आज जब मैं उधर रोड के तरफ गई तो बगल में एक कोरचक्का स्कूल है और स्कूल के ही जस्ट बगल में मतलब कि हम जब जा रहे थे तो वहीं मतलब शराब का मतलब बदबू मेरे नाक तक आया। और उसके बाद जब वहाँ हम गए तो रियल में ही वहाँ शराब था और मतलब कि लमसम कहा जाए तो 10 केजी का प्लस ही होगा। वहाँ ग्लास था और गड्ढा कना हुआ था, गड्ढा था। और भी मतलब बिस्बिट्टा जैसे हैं तो वहाँ बिस्बिट्टे के बगल में और वो 14 नंबर रोड है और उसके बाद ये मध्य विद्यालय है। अगर मान लीजिए सर, अगर गुप्त रूप से हम इसी तरह अगर प्रशासन को हम सूचना देते रहें, अगर इस तरह हम काम करते रहें तो फिर प्रशासन क्या कर रही है? हमको तो नहीं लग रहा है कि प्रशासन ये शराब को लेकर कोई मुद्दा उठा रहे हैं। ये सिर्फ बहकावे हैं और हमको तो लग रहा है कि सरकार जो है ना शराबबंदी का नाटक कर रहा है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं लग रहा है। पब्लिक को गुमराह कर रही है सरकार। और गुमराह नहीं करती तो फिर ये आज शराब इतना 1 साल से प्लस ही हो गया शराबबंदी को लेकर। जब शराब बनती है और बाहर से भी आती है और दूसरी बात है कि यहाँ वहाँ इस तरह से होते जा रहा है, तो ये क्या है नाटक? अगर नहीं सुधर रहा है, नहीं अगर आप लोगों से हो रहा है तो हमको दीजिए पावर। अगर शराब को बंद ना करवा दें तो मेरा नाम भी नविता नहीं है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराबबंदी अगर हम मुद्दा नहीं उठा दिए एक ही पद को लेकर तो मेरा नाम नहीं है नविता। और मैं ये बात कह देती हूँ, अगर आप लोग से इस तरह से नहीं होता है तो बोल दीजिए ना सर, हम लोग को क्यों गरीब है, क्यों हम लोग को मार रहे हैं? शराब को लेके हम लोग के घर में पढ़ाई नहीं हो पाता है, गाँव समाज में पढ़ाई नहीं होती है, गरीब मरती है। हर चीज़ को लेके गरीब मर रही है, सिर्फ गरीब को ही क्यों मार रहे हो सर? आप लोग के कुछ नहीं पता चलेंगे हम लोग किस स्थिति में ज़िंदगी जी रहे हैं।
गरीब की ही हालात गरीब जानती है। आप लोग से कुछ होने जाने वाले नहीं है। आज हम वीडियो यहाँ वायरल करते हैं, वहाँ वायरल करते हैं, प्रशासन आती है, वायरल करते हैं तब प्रशासन आती है। और उसके पहले प्रशासन क्या दिखाई नहीं देते हैं प्रशासन को? हाँ, रोड के बगल में जाती है, आती है गाड़ी, प्रशासन को कुछ नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि प्रशासन भी उसी में घुले मिले हैं। और जब पकड़ाएगी तो कहेगी मेरा तो रिलेशन है, वो थाना हमको छुड़वा लेगी, मेरा तो ये है। अरे आपको जब रिलेशन ही है, थाना में सब कुछ है, तो फिर जरूरी है कोई प्रशासन काम करना? नहीं करिए प्रशासन।